हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम कि टपले लिंक लिस्ट होती क्या है, कैसे बनाई जाती है और इसके अंदर हम लोग डेटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज a linear collection of data elements called nodes. दिस इज द नोड। अगर हम कहें कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। एक नोड्स हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और लॉजिकली इस नोड को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट डेटा, जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रक्चर, कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे हमें डेटा स्टोर कराना है, जो हमें रिकॉर्ड कीपिंग करनी। ओके, इसके बाद दो पॉइंटर्स की हमें और रिक्वायरमेंट होती है। एक ये पॉइंटर जो हमने सिंगल लिंक लिस्ट में भी देखा था, जो अपने से अगला एलिमेंट कि इस डेटा एलिमेंट का दूसरा डेटा एलिमेंट किस मेमोरी पे स्टोर है, उस मेमोरी का एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा। और इस डेटा से पहले दूसरा डेटा कहाँ पे है स्टोर है, किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस इसके पास होगा। तो हम लोग जनरली इसका नाम यहाँ पे, क्योंकि ये प्रीवियस डेटा के बारे में बात करते हैं, तो इसे हम प्रिव नोड कहते हैं और इसे हम नेक्स्ट नोड पॉइंटर कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि अगर लास्ट नोड है हमारी, कि अगर ये नोड मेरी लास्ट नोड बनेगी तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद कोई और डेटा आएगा नहीं, तो उसका नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड हमारा नल हो जाएगा। वैसे ही अगर हम पहली नोड की बात करते हैं तो पहली नोड अपने आप में पहले, उससे पहले कोई भी डेटा नोड नहीं आएगी, कोई भी डेटा उससे पहले स्टोर नहीं होगा। तो उस केस में हमारा ये प्रीवियस पॉइंटर फील्ड नल हो जाता है। ओके, कंपैरिजन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट विद डबल लिंक लिस्ट। अभी पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि सिंगल लिंक लिस्ट के सारे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं ना। अब कंपैरिजन क्या है कि सिंगल लिंक लिस्ट में, क्योंकि हम लोग सिर्फ नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं, तो उसमें हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड में मूव करने का हमारे पास कोई भी प्रोविज़न नहीं है। जबकि डबल लिंक लिस्ट में, क्योंकि हम प्रीवियस नोड का भी एड्रेस स्टोर करते हैं, तो हम लोग बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं कि हम फॉरवर्ड की तरफ भी डायरेक्ट मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड की तरफ भी अपना डायरेक्ट ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। ओके, अब बात नेक्स्ट क्या है कि फॉर इंसर्टिंग अ नोड बिफोर द नोड, कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर नोड से पहले कोई नोड इंसर्ट करनी है तो वो काम भी हमारा डबल लिंक लिस्ट में ज़्यादा आसानी से हो जाता है, बिना कि उस लिस्ट को दोबारा इनिशियल से ट्रेवर्स करें। एंड डबल लिंक लिस्ट में हम लोग दो पॉइंटर तो लेते ही हैं, नेक्स्ट पॉइंटर, प्रीव पॉइंटर, जैसा भी थोड़ी देर पहले बताया था। इसके अलावा दो पॉइंटर्स की और रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक हमारा हेड पॉइंटर जो शुरू से पहली नोड का एड्रेस होल्ड करके रखता है, और दूसरा टेल पॉइंटर जो हमारा लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर करके रखता है, सो दैट कि हम दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकें। एंड इन डबल लिंक लिस्ट इंसर्शन एंड डिलीशन अ न्यू नोड before a node is much easier than the double linked list without traversing the part of the list. ओके, अब देखते हैं आगे ऑपरेशंस इनके। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन और कंपैरिजन हो गया। द नेक्स्ट इज, फॉर एग्जांपल, दिस इज द नोड, दिस इज द लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट। जैसा हमने बताया कि पहली नोड में प्रीवियस पॉइंटर फील्ड हमारा नल होगा, क्योंकि इससे पहली नोड हमारे पास है ही नहीं। ऐसे ही जो लास्ट नोड होगी, लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड नल होगा, क्योंकि अपने आप में लास्ट, इसके बाद कोई भी डेटा एलिमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात करी थी कि हम प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड के अलावा दो पॉइंटर और लेंगे, हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर। हेड पॉइंटर के पास हमारी पहली नोड का एड्रेस होगा और टेल पॉइंटर के पास हमारी लास्ट नोड का एड्रेस होगा। ओके, अब डेटा टाइप बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबल लिंक लिस्ट। डेटा टाइप के लिए हमने सेम ऑपरेशन यूज किया अपना, टाइप डेफ स्ट्रक्ट, निक नेमिंग डबली। दो चीज़ें चाहिए, तीन चीज़ें हमें चाहिए। एक इंफॉर्मेशन कि हम क्या स्टोर कराना चाहते हैं, एंड देन दो पॉइंटर फील्ड्स, पॉइंटर प्रिव स्ट्रक्ट डबली टाइप का ही, जो प्रीवियस नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, एंड पॉइंटर नेक्स्ट जो नई नोड का एड्रेस, अगली नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। And the name of this data type is dnode by using this type def keyword. ओके, तो अब जो हमें बनाना होगा,
अब डी नोड टाइप से ही हमारे सारे नोड बनेंगे और हमारा लिस्ट जनरेट होगी। नाउ सबसे पहला काम क्या होता है, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना। तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम हेड पॉइंटर और नल पॉइंटर या टेल पॉइंटर दोनों की वैल्यू नल कर देंगे, क्योंकि अभी हमारी लिस्ट में कोई भी नोड एंटर नहीं हुई है। तो ये हमने अपना फंक्शन क्रिएट किया, void initialize the doubly list dNode pointer head pointer tail. This will be called by a call inside the main function. वहाँ से head और tail का पॉइंटर पास होगा, वो यहाँ रिसीव हुआ और दोनों की वैल्यू हमने नल कर दी। ओके, दिस इज द सीन हाउ वी कैन कॉल दिस इन द मेन फंक्शन। dNode टाइप से हमने दो पॉइंटर क्रिएट करे, हेड और टेल इस लिस्ट के लिए, और हमने हेड और टेल दोनों को नल कर दिया। दैट इंसर्ट ऑपरेशन इन डब्ल्यू लिस्ट, दीज आर द मिनिमम ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करने। इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट एंड, आफ्टर अ स्पेसिफिक नोड, बिफोर अ स्पेसिफिक नोड, एंड सिमिलरली इन चारों के अपोजिट डिलीट ऑपरेशंस। डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीट फ्रॉम एंड, डिलीट आफ्टर स्पेसिफिक नोड, डिलीट बिफोर अ स्पेसिफिक। तो एक एक करके देखते हैं। इंसर्ट एट बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो जब हम नई नोड लिस्ट के शुरू में इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास दो तरीके आते हैं। एक जब हमारी लिस्ट एम्प्टी है, वो केस थोड़ा अलग हैंडल होगा, और एक जब हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब लिस्ट एम्प्टी होगी तो हमें सिर्फ हेड, लिस्ट एम्प्टी होगी तो हमें हेड और टेल दोनों पॉइंटर्स को चेंज करना होगा, अदरवाइज हमें सिर्फ हेड पॉइंटर को चेंज करना होगा। पिक्टोरियली देखते हैं पहला केस कि अगर हमारी लिस्ट नल है तो कुछ इस टाइप का सीन होगा हमारा। देन हमने एक नई नोड क्रिएट करी मैलॉक के थ्रू, एंड इसका एड्रेस हमने टैम्प में दे दिया, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे पिक्चर बनी। अब ये टैम्प के पास जो नोड जिसे पॉइंट कर रहा है, ये नोड हमें ऐड करनी है। तो हमने चेक किया क्या हमारा हेड नल है। हाँ, हमारा हेड नल है, यानी कि हमारी लिस्ट ब्लैंक है। तो हमारी ये नोड पहली नोड होनी है। देखिए हमने इसमें क्या डाला हुआ है, टैम्प का इन्फो डाल दिया हमने 10, और क्योंकि ये पहली नोड है तो हमने इसका प्रीवियस पॉइंटर फील्ड पहले से नल करा हुआ है, क्योंकि जब इसका बिगिनिंग में ऐड करेंगे तो इससे पहले कोई नई नोड आएगी नहीं। ओके, तो हमने काम किया, फिर ये इसमें ऐड करना है। हमें पता लग गया हेड को चेक करके कि हमारी लिस्ट ब्लैंक है, तो हमने क्या किया कि इसका नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड भी नल कर दिया, क्योंकि पहली ही और लास्ट भी यही है। तो पहले पीटीआर का नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड नल किया, देन इसी की वैल्यू हमने हेड को भी दे दी, इस यही वैल्यू 222 हमने टेल को, जो पीटीआर की वैल्यू है। टैम्प्स वैल्यू इज असाइन टू टेल पॉइंटर एंड हेड पॉइंटर, क्योंकि ये नल वैल्यू थी अभी तक, दोनों लिस्ट ब्लैंक थी। तो अब जब पहली नोट आ गई तो इसे ही हमारा हेड भी पॉइंट करेगा और इसे ही हमारा टेल भी पॉइंट करेगा। ओके, तो ये तो केस हुआ जब हमारी लिस्ट नल थी। और जब नल नहीं है तो अभी हमने एक नोड इंसर्ट कर दिया, करंट स्टेटस ऑफ द लिस्ट इज दिस वन। दोबारा से हमने एक नई नोड क्लेम करी, डी नोड, बिगिनिंग में इंसर्ट कराना है हमें, और हमने पॉइंटर प्रीवियस पॉइंटर फील्ड प्रीफ पॉइंटर फील्ड को नल करा और इन्फो में एलिमेंट डाल दिया। प्रॉपरली एक नोड तैयार करी, हम के पास एड्रेस है इसका। अब ये नोड हमें इससे पहले इंसर्ट करानी है, 222 से पहले, यानी कि लिस्ट की स्टार्टिंग यहाँ पे। तो फिर कैसे करेंगे, ये हुआ हमारा। इसके लिए हमें 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे। पहला कि हमें टैम्प के नेक्स्ट में यहाँ पे अब क्या आएगा, ये वाली नोड आएगी, इस नोड का एड्रेस 22 यानी कि 222 हेड का एड्रेस। तो हमने हेड की वैल्यू टैम्प के नेक्स्ट में डाल दी, ये वाला लिंक जनरेट हुआ फर्स्ट वन। एंड देन सेकंड, हेड के प्रीव में टैम्प डाल दिया। हेड नोड अभी यही है, तो इसका प्रीवियस पॉइंटर फील्ड जो अभी तक नल था, अब इससे पहले ये नोड आ जाएगी, ये वाली। तो ये वाला लिंक जनरेट करना है हमें। दिस नोड इज करंटली हेल्ड बाय द हेड पॉइंटर। सो हेड का प्रीव पॉइंटर फील्ड क्या हो गया हमारा, जो पहले नल था, अब ये 333 पीटीआर की टैम्प की वैल्यू दे दी हमने। तो ये लिंक भी जनरेट हो गया, मीन्स इससे पहले ये नई नोड ऐड हो गई। अब हमें रह गया कि अब ये पहली नोड बन गई है, तो अब हेड 222 वाले नोड को पॉइंट ना करके इसे पॉइंट करना है। तो हमने टैम्प की ही वैल्यू हेड में भी दे दी। तो टैम्प की वैल्यू जो 333 थी, ये देखिए
ये हमने हेड में दे दी। तो जो अभी तक 222 को पॉइंट कर रहा था हेड पॉइंटर, अब ये 333 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा। तुम देख रहे हैं कि इन तीन ऑपरेशन लगाने से हम इजीली कोई भी नई नोड लिस्ट की बिगनिंग में इंसर्ट करा दे रहे हैं। ओके, अब इसका फंक्शन देखते हैं कैसे बनेगा। वॉइड इंसर्ट डी बिगनिंग डी नोड हेड टेल, लिस्ट के स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंटर हेड एंड टेल एंड आइटम जो हमें इंसर्ट कराना है। ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल की हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही थी पॉइंटर की, हमने डिक्लेयर किया डी नोड टेम्प एंड बाय यूजिंग द मैलॉक फंक्शन हमने टेम्प को मेमोरी असाइन करी, मैलॉक से मेमोरी मिली और बेस एड्रेस हमने टेम्प को दे दिया। ये दो काम, टेम्प के प्रीव में नल डालना और टेम्प के इन्फो में आइटम डालना, ये वाला जो इंसर्ट करना था ये हम लोग स्टार्टिंग में ही कर रहे थे ऐसे, टेम्प के इन्फो में आइटम और प्रीव में नल। ओके, देन चेक लिस्ट हमारी एम्प्टी है या नहीं है। एम्प्टी है तो हमने चेक किया क्या हेड नल था हमारा, अगर ऐसा केस है तो नई नोड का नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड भी हमारा नल हो जाएगा और हेड और टेल दोनों इस नई नोड को ही पॉइंट करने लगेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो वो तीन ऑपरेशन जो हमने अभी देखे थे ये वाले, ये तीनों एज इट इज़ हमने यहाँ पे डाल दिया। क्लियर? चलिए, अब ये इंसर्ट एट बिगनिंग हो गया हमारा। अब देखते हैं कि हम लिस्ट के लास्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, इसमें भी दोनों काम होंगे कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो केस अलग होगा, लिस्ट अगर एम्प्टी नहीं है तो केस हमारा अलग होगा। अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी है तो सेम प्रोसीजर हमारा लगता है जो हमने भी इंसर्ट एट बिगनिंग में देखा, और अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्योंकि हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं नई नोड को, तो जैसे हमने बिगनिंग में स्टार्ट में कर रहे थे तो हेड पॉइंटर की वैल्यू चेंज करी थी, तो यहाँ पे हम लास्ट में कर रहे हैं तो लास्ट में क्या होता है हमारा टेल पॉइंटर होता है, तो हमें टेल पॉइंटर की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। ये सेम केस कि अगर हमारी वैल्यूज़ हेड की वैल्यू नल है या टेल की वैल्यू नल, कोई भी एक चेक कर सकते हैं हम, तो हमें पता लग जाता है कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, अभी एम्प्टी का केस, पहला केस सेम होगा हमारा, हमने नई नोड क्रिएट करी, इन्फो में आइटम डाल दिया और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड यहाँ पे हमने नल किया। ये एक डिफरेंस थोड़ा सा आ जाएगा क्योंकि लास्ट नोड आ रही है तो हमेशा हम नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड को नल करके रखेंगे। ओके, क्योंकि ये लास्ट में ऐड होनी है, इसके बाद कोई नई नोड नहीं होगी। टैम्प में वैल्यू दे दी हमने, अब ये नोड हमें यहाँ पे ऐड करनी है। हमें पता लग गया लिस्ट नल है तो हमें पहले इसका प्रीवियस पॉइंटर फील्ड भी नल करना पड़ेगा। प्रीवियस पॉइंटर फील्ड हमने नल कर दिया एंड देन हेड और टेल जो अभी नल थे दोनों के दोनों अब इसी पॉइंटर फील्ड को पॉइंट करेंगे, इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने लगेंगे। ओके, ये हुआ। दिस इज नॉट द केस, दिस इज द केस कि टैम्प के प्रीफ में हो गया, टैम्प की वैल्यू टेल को दे दी और टैम्प की वैल्यू हमने हेड को दे दी। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा। ये तो केस हुआ हमारा कि जब हम एम्प्टी की कंडीशन में एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब देखते हैं दूसरा केस, जब हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो करंट सिचुएशन ये है, हमारे पास एक एलिमेंट हम ऐड कर चुके हैं, एक नोड। अब हमें नई नोड करनी है तो क्लेम करी हमने, इन्फो में डाल दिया आइटम एंड देन नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में नल। ओके, देन वैल्यू हमने असाइन करी टैम्प को। अब ये टेम्परेरी नोड हमें कहाँ ऐड करनी है, इसके यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड अभी नल नहीं रहेगा क्योंकि इसके बाद कोई नई नोड आ रही है। अब कैसे करेंगे, प्रोसीजर देखते हैं। 3 पॉइंट्स हैं, 3 ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम, इसके नेक्स्ट पार्ट में नल हटा के हमें क्या डालना होगा, इस नोड का एड्रेस, और इस नोड के प्रीफ में यहाँ पे इस नोड का एड्रेस और टेल की वैल्यू चेंज करनी है। अब सीक्वेंस देखते हैं कैसे लगेगा। टेम्प का प्रीफ पॉइंटर फील्ड टेल की वैल्यू, यानी कि इसके पहले ये वाला 333 से पहले टेल की वैल्यू डाल दी हमने बाय यूजिंग दिस कमांड। पहली टेम्प के प्रीफ में टेल
222 हमने डाल दिया यहाँ पे, तो ये इसे पॉइंट करने लगा। देन जो अभी टेल पॉइंटर है इसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में जो यहाँ पे नल था इसकी जगह 333 आ जाएगा, तो ये सेकेंड लिंक जनरेट हो गया। इस नोड के बाद में ये ऐड हो गई और इस नोड से पहले ये हो गई, तो दोनों लिंक जनरेट हो गए। अब हमें क्या करना है, टेल की वैल्यू जो अभी तक 222 मेमोरी लोकेशन को फाइनल बता रही थी, अब हमारा 333 मेमोरी लोकेशन फाइनल होगा, तो हमने टैम्प की वैल्यू टेल पॉइंटर को भी असाइन कर दी। ठीक, तो ऐड हो गई हमारी नई लिस्ट। अब सी फंक्शन देखते हैं इसका। हैड एंड टेल 2 पॉइंटर डिक्लेयर्ड हियर, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, कॉलिंग मेन से, और इंट आइटम जो हमें लास्ट में ऐड करना है। टेम्परेरी पॉइंटर की हमें रिक्वायरमेंट दिख रही थी, जो अभी हमने फंक्शन ऑपरेशन समझे, तो टैम्प नाम से एक हमने डी नोड क्रिएट किया, मैलॉक के थ्रू हमने मेमोरी क्लेम करी नई नोड के लिए, और बेस एड्रेस हमने टैम्प को दे दिया। देन इन्फो पार्ट में आइटम डाला जो हमें इंसर्ट कराना है, एंड देन नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड नल कर दिया, क्योंकि होना ही होना है, लास्ट नोड है। तो हमने चेक किया पहला कि अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो क्या केस होगा, ये कि प्री पॉइंटर फील्ड भी नल कर दिया, और हेड और टेल दोनों ही हमें किसे, इस नई नोड को पॉइंट करेंगे, तो नई नोड का एड्रेस दोनों में डाल दिया, हेड पॉइंटर में भी और टेल पॉइंटर में भी। देन एल्स तीनों ऑपरेशन, टैम्प का प्रीवियस नल, ये तीनों ऑपरेशन ये वाले जो हमने समझे थे ये थे। होप लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।